प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डीबी सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सबको ज्ञात है, सभी गार्जियंस को ज्ञात है कि 15 फरवरी 2023 से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं और 16 फरवरी 2023 से बोर्ड की भी परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। बच्चों, पहली बार बोर्ड हाई स्कूल बोर्ड 2023 में 20 अंक का ओएमआर शीट प्रयोग में आ रहा है, जिसमें हाई स्कूल के बच्चे पहली बार 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर पर दे रहे हैं। बच्चों की बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं इस संबंध में, इसीलिए मुझे यह वीडियो बनाने की प्रेरणा मिली ताकि बच्चों की जिज्ञासाएं पूरी हो सकें। बच्चों, पहला तो आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि इस बार ओएमआर का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एनईपी 2020 जो लागू हो चुकी है पूरे देश में, उसमें प्रावधान है कि बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाए। और आपको ज्ञात है, इससे पहले हमारी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू हुई थी और 1986 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने दूसरी शिक्षा नीति लागू करते हुए देश में तकनीकी शिक्षा, कंप्यूटर शिक्षा और इनोवेशन को बढ़ावा दिया था। उसके 34 वर्षों के पश्चात एक समग्र और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी और इसको एनईपी 2020 कहा गया, जो 2020 में लागू हो चुकी है। और उसी के प्रावधानों के तहत हाई स्कूल में बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या बढ़ाई गई और 20 बहुविकल्पी प्रश्न लागू किए गए और इन 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर पर दिए जा रहे हैं। ओएमआर की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जिस पर आपको प्रश्न के उत्तर नहीं लिखने हैं, बल्कि उस प्रश्न का उत्तर का जो विकल्प है उसका गोला काला करना है। और यह सीट जो कंप्यूटर ओएमआर सीट है, इसका मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा होगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो 100% वैध मूल्यांकन करता है। तो अब आप कह सकते हैं कि इस प्रकार आपके लिए जो सकारात्मक कदम है, आपका मूल्यांकन 100% विश्वसनीय और वैध होगा। यदि आपने 20 प्रश्न सही किए तो 20 अंक भी मिलेंगे, यानी कि उसमें 1 अंक की भी कटौती नहीं होगी और कंप्यूटर मूल्यांकन के द्वारा पूरे अंक प्रदान करेगा। तो इसके लिए आपको सकारात्मक होना चाहिए कि ओएमआर शीट जो अब आपको लागू की गई है बोर्ड में, यह आपके लिए सकारात्मक है, सार्थक है और आपकी प्रतिशत अंकों को बढ़ाने में मदद करेगा। इसको बिल्कुल नेगेटिव ना लें, तनाव ना लें और इसको ऐसा भी असहज महसूस ना करें इसे भरने में कोई दिक्कत है। अब हम आपको इसको भरने के संबंध में बताते हैं। जो ओएमआर शीट बोर्ड द्वारा लागू की गई है, ये सत्र 2021-22 से लागू कर दी गई थी और 9th के बच्चों पर पहले लागू की गई, जिससे उनका अभ्यास हो जाए। तो 9th में आप अर्धवार्षिक परीक्षा भी ओएमआर पे दे चुके होंगे, वार्षिक परीक्षा भी ओएमआर पे दे चुके होंगे और हाई स्कूल में आपने अर्धवार्षिक परीक्षा भी ओएमआर पे दी होगी और साथ ही साथ प्री बोर्ड परीक्षा भी ओएमआर पे दी होगी। इस तरीके से आपका अभ्यास काफ़ी हो चुका होगा। हालांकि कुछ व्यवहारिक समस्याएं रहीं, कुछ विद्यालयों में ओएमआर पे नहीं बल्कि उत्तर पुस्तिका पे ही लिखाया गया और ओएमआर का प्रारूप बोर्ड जैसा नहीं रखा गया, लोकल स्तर पर रखा गया। इस प्रकार कुछ भ्रांतियां रहीं और कुछ आपके मन में जिज्ञासाएं रहीं। अब मैं बोर्ड के प्रारूप पर आपकी जिज्ञासाओं को बताता हूं कि आप जो बोर्ड का जो प्रारूप है उसमें आपको बहुत सहजता है, कुछ भी भरने में दिक्कत नहीं है। बस इतना है कि उसमें 2 पर्ण है, एक मुख्य पर्ण है, एक प्रतिपर्ण है, यानी कि एक मेन फॉल है, एक काउंटर फॉल है। तो मुख्य पर्ण पर 20 प्रश्न हैं
और 20 प्रश्नों में ABCD 4 विकल्प दिए हैं। जिस प्रश्न का आप उत्तर जो भी सही समझें, A सही समझें तो A का गोला काला करें, B सही समझें तो B का गोला काला करें, C सही समझें तो C का गोला काला करें, D सही समझें तो D का गोला काला करें। लेकिन एक प्रश्न के उत्तर में एक ही गोला काला करें और गोला पूरी तरीके से भर जाना चाहिए। गोले को या तो आप नीली स्याही से, बॉल पेन से या काले बॉल पेन से भर दें। वैसे प्राथमिकता काले बॉल पेन से दें, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो काली स्याही को अच्छे से रीड करता है। तो काले या नीले बॉल पेन से भर सकते हैं गोले को। लेकिन गोले में कोई गलती हो जाए तो आप इरेजर नहीं कर सकते, ब्लेड से इरेज नहीं कर सकते, वाइटनर नहीं लगा सकते। इसकी सावधानी बरतें। अब आप गोला पूरे काले करने के बाद जो नीचे आपका प्रतिपर्ण है उसमें ऐसे ही 20 सवाल अंकित हैं, 1 से सीरियल नंबर 1 से लेके 20 तक। तो इसमें नीचे के प्रतिपर्ण में आपको गोले काले नहीं करने हैं, बल्कि जो आपने उत्तर दिया है उसका नंबर भरना है। जैसे नंबर 1 प्रश्न का आपको B सही लगा था तो B गोला ऊपर काला किया होगा और नीचे प्रतिपर्ण पे B लिख देना है। नंबर 2 पे आपको आपने गोला काला किया था अगर, तो नीचे नंबर 2 पे C लिख देना है। और प्रश्न नंबर 3 पे अगर आपने D गोला काला ऊपर किया है तो नीचे आपको नंबर 3 के आगे D लिख देना है। ऐसे ही 1 से 20 तक ऐसा ही आपको क्रमागत करना है। तो कितना आसान है बच्चों कि आप ऊपर गोला काला करेंगे और नीचे प्रतिपर्ण पर वही विकल्प लिख देंगे। तो कोई भी तकनीकी समस्या नहीं है। अभी गार्जियंस भी ऐसा समझ चुके होंगे, अन्यथा इस वीडियो के माध्यम से समझ लेंगे, बच्चों को आश्वस्त कर देंगे। और बच्चों जो आपका मुख्य पर्ण है और प्रतिपर्ण है, दोनों पे ही जो मुख्य एंट्री हैं वो पहले से ही भरी हुई हैं। जैसे राज्य कोड, जिला कोड, सेंटर कोड, आपका रोल नंबर, ये सब कुछ उसमें पहले से ही भरा है। आपको केवल मार्का सीरीज भरनी है। मार्का सीरीज कहाँ मिलेगी? जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें मार्का सीरीज अंकित होती है। उसी मार्का सीरीज का ऊपर आपको क्रमांक भरना है। जैसे आप DC है तो पहले जो बॉक्स है उसमें D लिख देंगे, दूसरे में C और उसके नीचे गोला काला कर देंगे। D ऊपर भरा है तो नीचे जो भी D आपको मिले उस पे D पे गोला काला कर दीजिए। फिर दूसरे नंबर पे आपने C भरा है तो नीचे जहाँ पे C मिले वहाँ C गोला काला कर दीजिए। ऐसे ही अब नीचे आप आएंगे प्रतिपर्ण पर, तो प्रतिपर्ण में वही मिलेगा, 2 बॉक्स मिलेंगे, उसमें D और C लिखना है, नीचे आपको गोला काले नहीं करने हैं। और एक आपके मन में भ्रांति ये आ सकती है कि उसमें आलेखन का भाग है, तो आलेखन का भाग में कुछ नहीं करना है, केवल चित्रकला के विषय में इतना करना है कि चित्रकला के विषय में आप उसके गोला 1 और 2 में काला करना है। अगर आप आलेखन भाग कर रहे हैं तो नंबर 1 का गोला काला करना है, और यदि आप प्रावैधिक भाग कर रहे हैं तो नंबर 2 का भाग गोला काला करना है। इसके अलावा कहीं पर भी आपको अन्य किसी विषयों में आलेखन भाग को नहीं टच करना है। अब आप आ जाइए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो मुख्य पर्ण पे भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं और प्रतिपर्ण पे भी परीक्षार्थी के हस्ताक्षर हैं, तो दोनों तरफ आपको हस्ताक्षर करने हैं। और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, इन्विजिलेटर जो टीचर आपके कमरे में ड्यूटी में होंगे उनके भी दोनों ही भागों में, ऊपर वाले भाग में नीचे भाग में साइन हो जाएंगे। और उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी सही से OMR भरवाना। तो OMR पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल मार्का सीरीज कोड भरना है और अपने प्रश्नों के उत्तर के ऊपर मुख्य पर्ण पे गोले काले करने हैं और नीचे प्रतिपर्ण पर उसके नंबर लिखने हैं। मुझे लगता है अब आप OMR की भरने की भ्रांति, आपकी जिज्ञासा पूरी हो गई होगी और अब आप इसको सकारात्मक लेंगे, क्योंकि OMR आपकी प्रतिशत अंकों को बढ़ा देगा। अर्थात आपके 20 प्रश्न यदि OMR पे सही हो गए तो 20 अंक इधर आप ले लेंगे। उत्तर पुस्तिका पे 50 अंक हैं तो 50 में यदि मान लिया आप 30 भी ले आए तो इधर 20 हो गए, उधर 30 हो गए, 50 हो गए। और आंतरिक मूल्यांकन आपका 30 अंक का होता है, तो उसमें आप मान लिया 30 में 25 अंक ले आए
तो आप 75 अंक हो गए 100 में। टोटल पूर्णांक 100 में से 75 हो गए, तो आप सम्मान सहित उस विषय में पास हो सकते हैं विद ऑनर। 75% को विद ऑनर सम्मान सहित उत्तीर्ण माना जाता है। तो अब 60% अंक से लेकर 75% अंक तक प्राप्त करना बहुत आसान हो गया है। अब मैं सभी बच्चों को शुभकामना देते हुए कि OMR का फ़ायदा उठाएं और अपने प्रतिशत अंकों को बढ़ाएं और अपनी परसेंट को 60% से 75% तक करें। और बोर्ड परीक्षा के मार्गदर्शन हेतु मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हैं और अपने आत्मविश्वास और अपनी तैयारी के स्तर को बढ़ा सकते हैं। अब मैं अपनी बात को कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करूँगा ताकि बच्चों में उत्साहवर्धन हो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेके चलती है, नन्ही चींटी दाना लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना उसे ना अखरता है। आखिर कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सभी CBSE के बच्चों को, AP बोर्ड के बच्चों को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप कोशिश करते रहिए, अपनी रणनीति बनाइए, अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करिए, आप अच्छे अंकों से पास होंगे, ऐसी शुभकामनाएं है। बेस्ट विशेष है आगे के सभी पेपर के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। सभी गार्जियंस से कहना है कि बच्चों को उत्साहवर्धित करें और उनको अपनी देख रेख में रखें और उनको सकारात्मक रखें, उनकी दिनचर्या को पॉजिटिव रखें। आपका बच्चा बेहतर परिणाम देगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम।